नेपाल से आए हुए मेहमान वीर बहादुर जी को हम बुलाना चाहते हैं। वीर बहादुर जी नेपाल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द लिखे हुए हैं। ये नेपाली में लिखा गया है। ध्यान को लागि भूत भविष्य अनुकूल हुँदैन। ध्यान को लागि भूत भविष्य अनुकूल हुँदैन। वर्तमान को ध्यान गर्नु प्रतिकूल हुँदैन। वर्तमान को ध्यान गर्नु प्रतिकूल हुँदैन। वर्तमान ध्यानले हटाउँछ अज्ञान, ईश्वरको भूत भविष्य बिल्कुल हुँदैन। वर्तमानले हटाउँछ अज्ञान, ईश्वरको भूत भविष्य हुँदैन। ईश्वर कहाँ छ हामी भनिराखेका हुन्छौँ, त वास्तवमा ईश्वर कहाँ छ कसैले भन्नु सक्छ? सकिन्छ? हाम्रो हृदयमा छ, हामी भित्र छ, सर्वत्र छ, त्यो भनेकै छ। त वास्तवमा हजुरहरू सबै ईश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसैले यो एउटा ईश्वरको जुन स्वरूपमा हामी छौँ, हामी ईश्वरभन्दा टाढा छैनौँ। त्यसैले यहाँनिर के भनेको छ भने ईश्वरको भूत भविष्य हुँदैन। हमेशा प्रेजेन्ट, हमेशा इभर ग्रीन भन्छौँ हामी, हमेशा हमेशा रहिरहन्छ, जो सधैँ छ हामीसित, हमेशा हमारे साथ है, वही ईश्वर है। एक मुक्तक है वो, मतलब आप लोगों को बोर कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई यहाँ हंसाने का काम कर रहे हैं, हर कोई मतलब विज्ञ लोग हैं हर कोई मतलब अच्छे अच्छे ज्ञान से भरे हुए मतलब लोग हैं, जिन्होंने अत्यधिक उत्कृष्ट रचनाएं हम लोगों को सुनाया। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा नाराज करने का काम कर रहा हूँ। अज्ञानी सत्य शान्तिबाट तर्साउँछन्। अज्ञानी सत्य शान्तिबाट तर्साउँछन्। ज्ञानी सत्यको वर्षा वर्षाउँछन्। ज्ञानी सत्यको वर्षा वर्षाउँछन्। भित्र शान्तिको अपार भण्डार छ। ज्ञानी शान्तिको खजाना दर्शाउँछन्। तो ये ज्ञानी की बात कही गई है। अब दूसरे में जाएं। साहित्यकार अनुभव का खानी हुन्छन्। साहित्यकार अनुभव का खानी हुन्छन्। नौ पिढीलाई दिने ज्ञान का दानी हुन्छन्। नौ पीढ़ीलाई दिने ज्ञान का दानी हुन्छन्। नया नया जो पीढ़ी को वो ज्ञान देते हैं, उसी के दानी होते हैं, ऐसा कहा है। करोड़ों प्राणी वध पर कलम क्यों डगमगाती है? मंदिरों में पशुबलि देवी देवताओं को चढ़ाने से कैसी बुद्धि आती है, कलम क्या फरमाती है? कैसी बुद्धि आती है, कलम क्या फरमाती है? भगवती के संतान बचने से क्यों नाराजी हो? नाराजी है। प्रकृति ने सबको बचने का अधिकार दिया है। निरीह पशु हत्या इनकार पर कलम क्यों डराती है? रक्त खाते भगवती के आन बान पुजारी कहते हैं, जो पशु बलि करते हैं वही खाने को कहना, वही खाते हैं। तो यहाँ इसमें मैंने ये लिखा है कि इस समय अब सभी नहीं, बहुत अब इंडिया में तो बहुत कम है, वैसे विदेशों में बहुत ज्यादा हैं। तो बलि प्रथा को या मतलब पशु वध को बहुत ही मान्यता दिया करते हैं। तो भारत में सबसे कम है। तो वास्तव में हम प्राणी को प्राणी कहते हैं। हमारी प्राणी एक ही है करके हम कहते हैं। तो ये मतलब मांसाहार की ओर हम ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो इसीलिए हमको प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। अब सांस का आना जाना
निरंजन माला सुंदर है, सांस का आना जाना निरंजन माला सुंदर है, रात दिन शरीर चलाने वाला अंदर है, रात दिन शरीर चलाने वाला अंदर है। तो इसलिए बहुत दूर देखते हैं। तो दूर देखने का अर्थ ये होता है कि हम बुराइयों पर जा रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा वो हमारे साथ है। तो साथ होने की वजह से हम उससे दूर नहीं हैं। जिसके बिना पत्ते तक न हिलते, जिसके बिना पत्ते तक न हिलते मानव, वह संचालन में रात दिन निरंतर है, वह संचालन में रात दिन निरंतर है। बाजे बजते हैं विभिन्न किस्म किस्म के, बाजे बजते हैं विभिन्न किस्म किस्म के, अंदर ही अंदर संगीतों का छू मंतर है, अंदर ही अंदर संगीतों का छू मंतर है। ये इसीलिए ध्यान दिवस, इसीलिए ध्यान दिवस की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा आंतरिक हम ध्यान में बैठेंगे तो तभी हमारी कविता भी अच्छी बनेगी, हमारी गजलें भी अच्छी होंगी। तो इसीलिए ध्यान दिवस जो मनाया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ध्यान के द्वारा ही हम असली सत्य को समझ सकते हैं। असली सत्य को अगर हम समझेंगे तो शांति आएगी, शांति आएगी तो मतलब हमारा समाज शांत पूर्वक एकदम उन्नत समाज होगा, समुन्नत समाज होगा। और ये जो भौतिकवादी चिंतन से समाज एकदम विकृति आई हुई है, ये मतलब क्या समाज से ये हटेगी। इसलिए इसको मतलब ध्यान हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। हम लोगों का जो यहाँ मिलन हुआ है, हमारे पूर्वजों ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम क्यों कहा है? जब आदमी ध्यान में होगा, ध्यान के द्वारा उसके अंदर शांति आएगी, शांति के द्वारा हर एक परिवार में शांति का वास होगा। जब परिवार में शांति का वास होगा तो समाज में होगा, देश में होगा, राष्ट्र में होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होगा, विश्व में होगा। इसीलिए उसको क्या कहा है? वसुधैव कुटुंबकम। इस कारण मतलब साहित्यकार लोगों को मैं अनुरोध करता हूं कि साहित्यकार द्वारा ही ये शांति स्थापित हो सकती है, राजनीति से कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।